बैसाख माह में करी यह एक उपाय, दौड़ी चली आएगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन जब बात बैसाख महीने की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बन जाता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही विष्णु जी को तुलसी का प्रिय है। ऐसे में जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी का असीम कृपा होती है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं होता है और जिंदगी सुखमय हो जाती है, जीवन में खुशहाली आती है। तुलसी के पौधे संबंधित कई उपायों के बारे में आपने सुना होगा और किया भी होगा, लेकिन आप चाहें तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और हर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहराता है। जानिए बैसाख मास में तुलसी का कौन सा उपाय करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में आइए जानते हैं बैसाख मास में क्या करें और क्या ना करें। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल बैसाख मास 14 अप्रैल को जो शुरू होने वाली है और साथ में आपको यह भी बता दें कि 14 अप्रैल से शुरू होकर और ये जो है आपको इसका समापन 13 मई 2025 को होगा। तो ऐसे में एक नंबर बैसाख मास में क्या खास है, सबसे पहला जो है सवाल। बैसाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का भी जन्म बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे माता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए दान और पूर्ण पूजा पाठ विशेष फलदायी माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी बैसाख महीने से ही हुई थी। हिंदू मास में यह बैसाख मास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में श्री विष्णु भगवान का पूजा और गंगा स्नान से दान करने का शुभ फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के ब्रह्मा जी ने स्वयं बैसाख मास की महत्ता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि ने माधव माधव कीर्तन युगम, न वेद शास्त्र न तीर्थ गंगा स्नानम। अर्थात माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। नंबर 2, अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला महीना। वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। ऐसे में बैसाख मास में जो पियाऊ लगवाता है उसका देवी देवता ऋषि पितरों सबको तृप्त होते हैं। कहते हैं कि इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को जल पिला दिया तो वह ब्रह्मा विष्णु और शिव को प्रसन्न करने वाला काम होता है। इससे कुंडली सूर्य गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। नंबर 3, बैसाख मास का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में
कल्प वृक्ष और धनु कामधेनु देवताओं को विष्णु ब्रह्मा प्रिय वस्तुओं को प्राण नदियों में गंगा जी, उसी तरह माह में वैशाख समाय होती है। नंबर 4, वैशाख माह में करें इन चीज़ों का दान। वैशाख महीने में जल पात्र, कपड़े, जलदान, आम, सत्तू, पादुका और हवा झेलने के लिए पंखे, छाया, वस्त्र व्यवस्था, अन्न और फल दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार अन्न धन का भी दान करें। मान्यता के अनुसार वैशाख के महीने में इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी और दुख नहीं आता है और इसके अलावा धन लाभ का भी योग बनता है, साथ ही सुख समृद्धि की वास होती है। नंबर 5, ऐसे करें महादेव को प्रसन्न। वैशाख महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि पूर्वक रुद्रा अभिषेक करें। खीर और फल समेत आदि का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, वैशाख मास में भूल कर भी ना करें ये काम। वैशाख मास भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत ना सोचें और न किसी को वाद विवाद करें। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े न पहने। घर में गंदगी न करें क्योंकि देवी देवताओं का वास साफ सफाई वाली जगहों पर होता है। पूजा के दौरान करें इस मंत्र का जाप, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मंत्र का जाप करने से आपका घर में कल्याण होगा और लक्ष्मी का वास होगा। मंत्र है विष्णु मंत्र। आपको इस मंत्र को हमेशा जाप करना चाहिए वैशाख के महीने में, इससे धन की प्राप्ति होती है। नंबर 7, वैशाख मास में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या फिर चांदी की कोई चीज़ खरीदें। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सोना या चांदी की चीज़ घर लाने से सुख और समृद्धि की वास होती है, साथ ही देवी देवताओं को प्रसन्न होते हैं। वैशाख महीने में अधिक गर्मी होती है तो ऐसे में आप गरीब लोगों को चप्पल, छाता दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीज़ों का व्यवस्था करें, जल पिलाएं। मान्यता है कि ये उपाय करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और इस माह में जो है जल पात्र जरूर रखें ताकि हर पशु पक्षी को पानी मिल सके और आपके घर में धन का वास हो। इस माह में सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्र अभिषेक करें और प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। इससे इंसान को धन्य धान की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। नंबर 8, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना गया है। कहते हैं कि वैशाख मास में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल दान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उसके लिए पियाऊ लगाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 9, वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग जरूर करें। इस मास में सूर्य के पहले जो है सबसे पहले स्नान करें, फिर विष्णु पूजा का दान करें, जाप और तप करें। इसके सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वैशाख के महीने में ज़मीन पर सोना चाहिए। तला भुना और मसालेदार भोजन से परहेज करें। दिन में एक समय भोजन करें। नया तेल शरीर में न लगाएं। ये काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग और विलास दूर रहेगा। नंबर 10, राहगीरों को पिलाएं जल। वैशाख मास में राहगीरों और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस मास में प्यासे को जल पिलाता है उसे सब दानों से सबसे बड़ा पुण्य का काम करता है। ऐसा माना जाता है कि इससे बड़ा कोई फल नहीं होता, कोई दान नहीं होता
तो जातक को त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति महात्माओं थके प्यासे को पानी पिलाता है उसे शीतल जल पिलाएं और उनको पात्र में जल दें, इससे आपके घर में समृद्धि आता है। नंबर 11, प्याऊ लगवाना। जो व्यक्ति बैसाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह बैकुंठ लोक प्राप्त करता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगवाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिदेव का कृपा प्राप्त होती है। नंबर 12, पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा के दुख नाश का होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तकिए या खजूर आदि के पत्तों बनी कोई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। नंबर 13, बैसाख के महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, स्नान कर लें। ऐसा करने से गंगा का स्नान का पूरा फल मिलेगा आपको और धन की प्राप्ति होगी। नंबर 14, बैसाख मास में पीपल पूजा का विशेष महत्व है। जैसे बैसाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के साथ साथ पितृ की भी तृप्त हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल पर लोटे का जल चढ़ाएं और इसमें कच्चा दूध और बतासा मिलाकर अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। नंबर 15, बैसाख मास में तुलसी की पत्तियों से करें यह विशेष उपाय। स्कंद पुराण के 14 अध्याय में श्लोक में 41 में बैसाख मास के तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में बताया गया है। इस उपाय के अनुसार तुलसी की 5 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ की 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से धीरे धीरे निजात मिल जाती है और धन्य धान भी बढ़ोतरी होती है। स्कंद पुराण के अनुसार आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे में आप हाथों में 5, 7, 11, 21, 51, 108 पत्तियां लेकर उनकी पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। भगवान आप पर अपना कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे।